मेंटल हेल्थ जो है ना, ये इतना ज़रूरी है कि कभी कभी हम लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं। और इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इसकी कीमत, ये इतना एक्सपेंसिव चीज़ है टू सेक्रीफाइस, कि पूरी ज़िंदगी इंसान लगा लेता है लेकिन फिर ये चीज़ वापस नहीं आती है। मतलब ये, अगर आप कंपैरिजन करें इसको पैसों से, क्योंकि पैसे आजकल बहुत ज़रूरी है ना, तो जितने लोगों ने भी मेरे मेरे सामने एक्सपीरियंस में, जितने लोगों ने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या होटल इंडस्ट्री में, जिन लोगों ने ये चीज़ पैसों को तरजीह दी कि मुश्किल नहीं यार, थोड़ा सा टाइम है, मैं भी जवान हूँ, मैं करेगा, मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं है, अभी मैं सह सकता हूँ, वो सारे पागल हो गए। अब आप बोलेंगे ये क्या सीन है। एक्चुअली मैं उनको पागल बोलता हूँ ना, कि जिनमें ये सेंस ख़त्म हो जाए कि वो इंसान और जानवर में फ़र्क ख़त्म कर दे। अगर फॉर एग्जांपल आप उसको बोलेंगे सर आप अपने स्टाफ पे जुल्म कर रहे हैं, तो वो बोलेगा नहीं यार, ये कॉमन प्रैक्टिस है, इधर सख्ती होनी चाहिए, सख्ती नहीं करेगा तो तुम्हारा काम, जॉब नहीं चल सकती, जॉब नहीं रहेगी, मैनेजमेंट का रोब नहीं रहेगा, तो मेरा फ़ायदा फिर क्या, मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुझे इस चीज़ की तो पैसे देते हैं कि मैं टॉर्चर करूं। तो ये क्या इंसान, नॉर्मल इंसान कर सकता है? कभी भी नहीं। एक इंसान को टॉर्चर करने का, उसको पैसे मिलेंगे या उसको टॉर्चर करने से उसके उसका रुतबा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये होटल इंडस्ट्री है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, तो आप इसको नॉर्मल कहेंगे? पागल। तो मैं इनको पागल कहता हूँ। तो वो लोग पागल कैसे होते हैं एक्चुअली, ये मैं अभी अब बात आते हैं मेन पॉइंट पे, कि मेंटल हेल्थ इतनी ज़रूरी है कि जब हमारे यंगस्टर्स क्या होते हैं, इसमें मैं भी इंक्लूड था, लेकिन मुझे बहुत पहले से पता चल गया था। जब हमारे यंगस्टर्स आते हैं इस फील्ड में या किसी फील्ड में भी, और वो ये बोलते हैं कि यार अभी मैं जवान हूँ, कोई मसला नहीं है, तो इसका एक सीन होता है कि ये इंसान के दिमाग पे टक टक करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पे टॉर्चर है, मुझ पे प्रेशर है, तो मैं उसको जब सहूँगा तो मेरा दिमाग उससे कंफ्यूज होगा और प्रॉब्लम में आएगा, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से ग्रो नहीं करेगा। वो एक स्टक हो जाएगा, एक चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई जो मैं कह रहा हूँ और जो मेरे पास नॉलेज है, दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि कोई मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ या आई एम CEO और आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस। शट योर माउथ। अब इधर क्या हो जाता है कि उसका दिमाग बंद हो जाता है, वो ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक, अगर फॉर एग्जाम्पल इंसान ग्रोथ करना चाहता है तो सबसे पहले उसको हम्बल होना पड़ेगा, उसको दूसरी की बात सुननी पड़ेगी, तब तो उसको समझ आएगी कि हाँ यार ये बात सही है, ये बात भी है, इस तरह भी होती है ज़िंदगी। तो इसमें क्या होता है कि सबसे मेन मकसद और सबसे मेन प्रॉब्लम इधर ही टक्कर मारती है कि इंसान का दिमाग शट डाउन हो जाता है। मैं जब अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था तो शुरू में मैं बचा कैसे, इसका फार्मूला है, वो मैंने पूरी ज़िंदगी अप्लाई किया। मैं जब बहरीन में था तो लोग ये समझ रहे थे कि यार अभी जो ये इस कंपनी में गया था आज़ादिया, एक्चुअली दो कंपनियां हैं बहरीन में रेस्टोरेंट के लिहाज से, आज़ादिया एंड अलशाया। मैं जब आज़ादिया में निकला, आज़ादिया में मैंने काम किया, तो लोगों ने कहा अब यहाँ से ये रिज़ाइन नहीं करेगा, ये सैलरी देख, इसका पैकेज देख, इसका लाइफस्टाइल देख, तू देख अब इसकी ज़िंदगी सवर गई। क्योंकि एक ऐसी वो कंपनी थी जिसके लिए लोग लाइन में खड़े कि मैनेजर को पैसे देते कि सर हमें हायर कर ले, आप 2-3 महीने की सैलरी रख ले, क्योंकि वो सैलरी बहुत हाई होती थी। लेकिन नहीं यार, बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन जब मुझे फील हुआ ना कि वो मेरी फ्रीडम या मेरे दिमाग को टॉर्चर करता था, मुझे जब दोस्त बोलते थे कि यार नहीं ये फिजिकली है यार, इसमें मेंटली कुछ नहीं है, मैंने कहा तुम लोग को समझ नहीं आ रही, इसको तुम फिजिकली बोलते हो। क्या रेस्टोरेंट में वेटर का फिजिकली हार्ड वर्क होता है, लेकिन वो कभी भी एक वेटर को, रियल वेटर को कभी तकाता नहीं है। मुझे आज भी रनर्स बहुत पसंद है, मैं रनर बनता था, इवन मैं वेटर भी होता था ना, मैं रनर बनता था, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता था। लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि फिजिकली और मेंटली में अंतर होता है, अंतर कुछ नहीं होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इंसान को ये समझ नहीं आती कि मुझे टॉर्चर कहाँ से किया जा रहा होता है। वो फिजिकली नहीं होता, वो मेंटली होता है। इन कंपनियों में तुम्हें मेंटली डैमेज करते हैं, तुम पे प्रेशर डालते हैं कि इसका दिमाग की माँ बहनी कर दो, कि फिर सोच न सके, समझ न सके। आज का दुनिया का यही कानून है। जो बड़े पोस्ट पे बैठा है वो कभी नहीं चाहता कि मेरे राज खुल जाएं और उनको पता चल जाए कि भाई एक आम आदमी को काबू कैसे करते हैं। देखे ना, जिस तरह मुझे मैनेजर बोलते थे कि इमरान तुझे मैं कैप्टन वेटर बना दूंगा, तेरे जो रनर्स हैं ना इनको गालियाँ दो,
इनको 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 इतना टॉर्चर करो ना कि ये रोने पे आ जाए। ये लड़की जो है ना, इसको रुलाओ, मैं तुम्हें कैप्टन बना दूंगा, कसम खुदा की, रुलाओ। क्यों? इसलिए तो बोलते ना कि इंसान इंसान नहीं रहा, हम लोग मशीन बन गए कि हाँ रुलाओ तो फ़ायदा है, लात मारो तो फ़ायदा है। तो इसलिए मैं ये मेरा स्टाइल था, टेक्निक था कि जब मुझे फिजिकली किसी जगह से भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, जैसे वो मुझे थोड़ा सा टॉर्चर देता है ना, मैं वो जगह छोड़ देता हूँ। अब उसमें करोड़ों का नुकसान हो, मैं बोलता हूँ ना, मैं पूरी ज़िंदगी में अपाहिज क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन मैं वो जगह छोड़ेगा। ये मेरा स्टाइल था। आई डोंट नो ये कहाँ से आया, लेकिन ये मुझे शुरू से ही चीज़ थी कि मैं इसको बोलता था फ्रीडम। ये मेरा फ्रीडम है, तूने मेरे सर्कल के अंदर नहीं आना। मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, पैसे अपनी जगह पे, लेकिन जब तुम इस लाइन को क्रॉस करोगे, आई विल से बाय बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और ये वो चीज़ है जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी संवारी है। मैं आज भी बोलता हूँ, कसम खुदा की, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आज भी मैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में हूँ। लोग बोलते हैं यार तूने क्यों छोड़ा, आज भिखारी बन गया तू, कुछ नहीं है तेरे पास, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि यार ये जो, जब तक दिमाग मेरा फ्रेश है, ठीक रहेगा ना, हालांकि बहुत डैमेज किया है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन जब तक मेरा दिमाग सेट रहेगा ना, कसम खुदा की ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, मैं रास्ता निकालेगा। मैं पहाड़ में सुराख कर दूंगा अगर मेरा दिमाग ठीक है। क्योंकि दिमाग का कमाल क्या है, मेंटली जब आप स्ट्रांग होगे ना, वो आपकी फिजिकल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, वो आपकी फिजिक को सेट कर देगा। क्योंकि आप, जब मैं बोलता हूँ ना, तुम कम भी खाते हो ना, तो मेंटल तुम्हें बोलता है कि भाई ये हेल्थी है, कम खाओ लेकिन हेल्थी खाना ढूंढो। लेकिन जब इंसान ज़्यादा खाता है, उसका दिमाग बोलता है खाओ खाओ भूख लगी है, खाओ खाओ भूख लगी है। क्यों? क्योंकि दिमाग इज़ नॉट हेल्थी। उसको ये समझ रही, मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मैं हेल्थी रहूँगा, बोटा डूबा आलू का भथोड़ा हो जाता है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता है। तो ये जो दिमाग का मेन जो कनेक्शन है ना हमारे साथ, इसको हमने बहुत ध्यान से रखना है। और शुरू में मैं बोलना, इस पे ध्यान रखो, पूरी ज़िंदगी सेट रहेगी। पैसे आ जाएंगे, पोजीशंस आ जाएंगी, चली जाएंगी, लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मैं बोल रहा ये एक बार डैमेज हो गया ना, हम लोग को पता नहीं चलता है। मैं बोल रहा ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको मैं पागल बोलता हूँ ना, वो पागल हो चुके हैं, उनको पता भी नहीं। अपने माँ, अपने बेटों, अपने बीवियों के साथ बेहतर रवैया रखते हैं ना, इनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते। हस्बैंड अपनी बीवी पे शक करता है, बीवी अपने हस्बैंड पे शक करती है, वो उसके बाद वो अपने भाई पे शक करता है, फिर वो अपने माँ बाप पे शक करता है, फिर वो अपने पैसों पे शक करता है, फिर वो बोलता है मुझे और कमाना है, फिर बोलता है मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये क्या है? ये क्या है मेरी जान? तुम जो इतनी मेहनत की, तुमने बोला बाद में मैं रिलैक्स करेगा, ये क्या हो रहा है? ये तो रहता पहले गया। मेरे पास कुछ नहीं है आज, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई प्लान, मतलब कोई पैसा वैसा नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं फ्रेश हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं अपनी बीवी पे शक नहीं करता, मैं खुद पे शक नहीं करता, मैं अपने भाइयों पे शक नहीं करता। मैं बोले जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है मैं उसको छोड़ देता हूँ, सिंपल स्टोरी है, बस लेट इट गो, लेट इट गो। मैं उसको बोले जाओ, मैं जा रहा हूँ, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेरी रिस्पेक्टफुल। और इसमें बड़ा ये नहीं कि मैं उनको गिरवान पकड़ूं कि भाई तू लोगों पे टॉर्चर कर रहा है, मेरे भी पे टॉर्चर कर रहा था, अभी तुझे मैं मुक्के मारूंगा। नो मैन, नो। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया ने हमें इतना कमज़ोर किया कि अभी हर एक आदमी ये समझ रहा है कि हमने जंग लड़नी है। भाई सब जंग को छोड़ो, पहले अपने आप को तो समझो, अपने आप को संभालो, अपने आप को समझो कि हम जिसके साथ मुकाबले में निकले हैं ना, एक बहुत ख़तरनाक लोग बन चुके हैं। और ये कौन बन चुके हैं? हमने खुद उसको बनाया। जब हमने पैसों को खुदा बनाया तो ये लोग वही हैं जो पैसों को पूछते हैं। तो जाहिर बात है, तुम कैसे किसी को बोलो कि भाई अभी तू पैसों को मत पूछ ना, मेरी जान। हमने ये चीज़ बनाई है तो अभी हमने इसको संवारना भी है अपने अंदाज से, कि हम लोगों को शो करके देखो मेरी जान, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास पीस ऑफ माइंड है। इट मीन मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास पैसा है, बल्कि सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। इसलिए तुम ये समझ रहे हो कि भाई पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर, द पावर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर, फेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। आज आज बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी ये बोल रहे हैं कि भाई साहब वापस जाना चाहिए, सिंपल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये मैं किधर फंस गया, इतने पैसों का मैंने क्या करना है, सब कुछ है, फेम है, पैसा है, घर वाले हैं, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आ रही कि हम किससे अपनी बात डिस्कस करें। जब तुम्हारी बीवी, तुम्हारी भाई बहन, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास हों और तुम ये बोलो सोशल मीडिया पे कि यार मैं किससे अपना दर्द शेयर करूँ,
ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये मेंटली वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। लाइक आजकल हर एक दूसरा आदमी यही बोल रहा होता है कि यार मैं किससे शेयर करूं, मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ख़त्म मेरी जान। तो ये मैं बोल रहा कि जब इंसान अपने आप से बात नहीं कर सकता, वही वो टाइम होता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो अपनों से भी बात नहीं, क्योंकि वो लोग फेक हो चुके होते हैं ना। इस तरह मैंने फेक चीज़ को खुदा बनाया था, तो वो लोग भी ऑटोमेटिकली मेरे ही अंडर थे ना, तो वो लोग ने मैं फेक बना दिया। तो यही चीज़ है कि जो लोग आज दुनिया में हो रहा है जो कुछ, ये हम किसी और पे ब्लेम नहीं कर सकते। हमने उनको खुदा बनाया। अमेरिका हमारा खुदा, वैसा पैसा हमारा खुदा, यूके यूरोपियंस हमारे खुदा। वो लोग आज हमारे ऊपर नाच रहे हैं। बाढ़ में जाए कोई मुसलमान कोई, यही वो चीज़ होती है कि जब तक हम इस बात को नहीं समझते खुद एज ए इंडिविजुअल, तो हमें इस बात की कभी भी ज़िंदगी में समझ नहीं आएगी। थिंक अबाउट इट एंड थिंक अबाउट फ्रॉम हियर।